तो सबसे हमें अब क्या करना है, क्योंकि बाबा साहब की जयंती हम लोग लगातार मना रहे हैं, लेकिन ये देखना है कि इस जयंती का उद्देश्य क्या है, आखिर में हमारा लक्ष्य क्या है। तमाम लोग जो संविधान में शिक्षा एवं नौकरियों में प्रतिनिधित्व का जो फार्मूला है बाबा साहब के द्वारा दिया गया, उसका लाभ लेकर तमाम लोग अच्छे अच्छे स्थानों पर गए, चाहे वो आईएएस विशेष हो, डॉक्टर इंजीनियर। देखिए भी कई डॉक्टर मंचासी ने यहाँ आज के चीफ गेस्ट भी हैं। लेकिन बाबा साहब कोई नौकरी नहीं किए, उन्होंने, आप लोग ही बताते हैं कि 32 डिग्रियां प्राप्त किए। वो अर्थशास्त्र के, जैसा कि सबसे ज्यादा प्रचारित है कि किसी एक जात विशेष के या तथाकथित दलित समाज के या अनुसूचित जाति के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन क्योंकि हमारी यहाँ बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, तो हिंदू कोड बिल को पर यहां चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो अगर आज इस मंच के सामने महिलाएं बैठी हैं और एक कामरेड बैठी हैं साधना जी, तो निश्चित रूप से उसमें संविधान का महत्वपूर्ण योगदान है। तो उस हिंदू कोड बिल का, यानी नारियों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम बाबा साहब ने किया, वो किसी एक जात की, किसी एक वर्ग की महिला को लाभ नहीं मिल रहा। वो सभी, चाहे वो तथाकथित उच्च वर्ण की महिला हो या तथाकथित मध्यम वर्ग की या निम्न वर्ग की महिला हो, सबको लाभ मिल रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी और उच्च अपर कास्ट की महिलाओं को। जैसे कि पिता की संपत्ति में जो अधिकार मिल रहा है, चाहे वो विवाहित महिला हो चाहे अविवाहित महिला हो, ये पहले नहीं था, ये 2005 से लागू हुआ है कि अब महिलाओं को जिस तरीके से एक बेटी, जिस तरीके से उसके भाई को उसके पिता की संपत्ति में अधिकार है, उसी तरीके से एक बेटी को भी अपने भाई के ही समान अपने पिता की संपत्ति में अधिकार है। ये हिंदू कोड बिल की देन है। तो क्या किसी एक जात की महिला इसका लाभ पा रही है? इसका सबसे ज्यादा लाभ जो जिस वर्ग की महिलाएं सबसे ज्यादा शिक्षा प्राप्त की, जिनको सबसे ज्यादा अवसर मिला, उस वर्ग की महिलाएं सबसे ज्यादा लाभ पा रही हैं। लेकिन वह जानती नहीं है कि आखिर में अगर हमको वोट का अधिकार मिला, प्रॉपर्टी का अधिकार मिला, या तमाम प्रसूति का अधिकार मिला, महिलाओं को या मजदूरों को अवकाश का अधिकार मिला, तो ये सारे अधिकार जो बाबा साहब के उस विचार जिसके तहत उन्होंने एक समतामूलक समाज के निर्माण की परिकल्पना किया था, उसी की देन है। तो चूंकि समय का अभाव है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा पत्रकार, मीडिया के क्षेत्र, कानून के जानकार लोग नहीं होंगे, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है।
क्योंकि नौकरी के क्षेत्र में तो लोग गए, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन किसी समाज को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान होता है अच्छे अधिवक्ताओं का, अच्छे विद्वान जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जिनको प्रायः हम हाशिए पर रखते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। उसमें चाहे आपके संत गुरु हो, चाहे फंते हो, चाहे बुद्धिज्म के लोग हो, जो भी, चाहे चीवर धारण किए हो, या हम लोगों की तरफ श्वेत वस्त्र जिसे